हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द थ्री वेक्टर शोन इन द फिगर इज जीरो। मतलब हमारे पास ये वेक्टर हैं तीन, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। इन तीनों का वेक्टर सम कितना है, जीरो है। तो क्या चाहता है क्वेश्चन के फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी। तो ओ बी और ओ सी का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। और देखिए मैग्नीट्यूड जो वैल्यू दी है ओ ए की दी गई है 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर केवल इसकी दी गई है, इन दोनों की नहीं दी गई है। तो इन दोनों का निकालना है हमें मैग्नीट्यूड। जैसे इसका है ना ओ ए का, वैसे ओ बी और ओ सी का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें ओ ए, ओ बी और ओ सी इन तीनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले वो लिख लेते हैं, जैसे कि वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया गया है जीरो, है ना। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों वेक्टर्स इनके एक्स कंपोनेंट निकालने हैं। तो एक्स कंपोनेंट of the given vectors। तो देखिए, तो x कंपोनेंट ऑफ ओ ए, वेक्टर ओ ए। तो देखिए ये हम ले लेते हैं ओ ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए। और देखिए ओ ए है, तो देखिए इसका एंगल किस तरह बनेगा, ओ एक्स से। ध्यान रख लीजिए जितने ही वेक्टर होते हैं उनका रेफरेंस जो लिया जाता है एंगल का, वो ओ एक्स डायरेक्शन से लिया जाता है। तो ओ ए जो है क्या है आपका, ये वाला एंगल होगा 270 डिग्री। और ओ सी का कितना होगा, ओ सी का रहेगा आपका 135 डिग्री, इस तरीके से। और ओ बी का तो जीरो रह ही रहेगा, क्योंकि वो तो ओ एक्स डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में है, यानी कौन साइड से है। तो देखिए, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ है वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये जो मॉडुलस लग जाता है किसी वेक्टर पर वो बताता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड पहले से 5 है। तो अब जो एक्स कंपोनेंट होते हैं ना, वो कॉस में आते हैं। तो लगाएंगे कॉस 270 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5। और कॉस का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे कर लीजिए 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, यानी कि -5 कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि जीरो। तो ओ ए का एक्स कंपोनेंट जीरो रहेगा। ऐसे ही एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ बी। तो देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ बी, तो यहाँ पर आएगा कॉस 0 डिग्री। तो ये ओ बी, चूँकि ओ बी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, इस वजह से आप ओ बी लिखोगे। और यहाँ होगा 1, यानी कि ओ बी, सिंपल ओ बी। अब आते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ सी। तो ये रहेगा आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ सी, और ये एंगल बना रहा है 135 का, यानी कि कॉस 135 डिग्री। तो ओ सी इंटू, अब कॉस 135 की जो वैल्यू होती है वो -1/√2 होती है। तो ये हो जाएगा -OC/√2। अब हमारे पास तीनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स आ जाते हैं और तीनों का हम सम करेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ द एक्स कंपोनेंट। तो देखिए क्या रहेगा आपका, 0 प्लस ओ बी -OC/√2। तो जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम जीरो दे रखा है तो उनके एक्स कंपोनेंट जीरो होते हैं, सम।
और ऐसे ही y कंपोनेंट का टोटल सम भी 0 होता है, तो हम ये 0 लेंगे, आ जाएगा ओ बी माइनस ओ सी अपॉन √2, तो ये आ जाएगा आपका ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन √2। ये नंबर 1 बोल दो इसको आप। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे y कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स। y components of the given vectors। तो देखिए y कंपोनेंट ऑफ ओ ए, ये ओ ए है हमारा पास, है ना, तो इसका y कंपोनेंट क्या रहेगा, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ ए, और ये रहेगा आपका साइन में आएगा, ठीक है, तो साइन 270 डिग्री, तो ओ ए साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ये हमारा होता है 180 प्लस, ये आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस ओ ए साइन 90 डिग्री, यानी कि माइनस ओ ए इंटू 1, दैट इज माइनस ओ ए। तो इसका y कंपोनेंट आ गया माइनस ओ ए, और माइनस ओ यानी कि माइनस ओ ए का मतलब क्या हो, 5 5 है, तो ये आएगा -5 मीटर। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। y कंपोनेंट ऑफ ओ बी, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ बी, और यहाँ पर साइन 0 डिग्री आएगा, तो ओ बी इंटू 0 0। ऐसे ही y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ सी, अब जो ओ सी है वो आ रहा हमारा साइन 135 डिग्री, तो ये ओ सी और ये होगा आपका 1/√2, तो हो जाएगा रूट ओ सी अपॉन √2। ये भी हमारे पास तीनों निकल के आ जाते हैं। अब आप लिखोगे रिजल्टेंट ऑफ द y कंपोनेंट्स, तो देखिए ये हमारा -5 रहा है, प्लस 0 और प्लस ओ सी अपॉन √2, तो ये हमारा 0 रहेगा रिजल्टेंट, तो ये आएगा -5 प्लस ओ सी अपॉन √2, यानी कि आ जाएगा हमारा ओ सी अपॉन √2 इज इक्वल टू +5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब देखिए 1 और 2 में क्या है कि हमें वेक्टर ओ बी निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ओ सी को हम निकालेंगे, यानी कि इसको अभी नंबर 2 बाद में देते हैं, यहाँ से ओ सी निकाल लेते हैं, तो आएगा 5√2, तो हमारा वेक्टर ओ सी का ये मैग्नीट्यूड आ जाता है, और इसी को हम रख देंगे इसके अंदर, तो इसको नंबर 2 बोल दीजिए। तो लिख दो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये ओ सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, तो क्या जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 5√2 अपॉन √2, और ये √2 से √2 कैंसिल, तो जाएगा 5।
यानी कि ये यहाँ मीटर लगा दीजिए, यहाँ मीटर लगा दो, यूनिट है ना। तो हमारे पास ओ बी और ओ सी की हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आ जाते हैं और ये हमें निकालना था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।